पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई है, इंडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं कि जी इनको बहुत सारे पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि हमारे मेन्यू में बीफ नहीं है, इनको बीफ भी खिलाया है ना। पहले तो खेलने आ गए, हमारे कंट्री में बीफ भी खाएंगे ये। पाकिस्तान की टीम को जो है वो बीफ नहीं दिया जा रहा है इंडिया में। पाकिस्तान टीम ने जो है वो बीफ की डिमांड की, बोला कि हमें बीफ दो, लेकिन इंडिया ने नहीं बीफ दिया। असल बात जो लास्ट में इन्होंने कही, दुश्मन मुल्क, यानी कि भारत को ये दुश्मन मुल्क बता रहे थे। मुझे नहीं पता कि इस किस्म के बेवकूफ किस्म के लोग जो हैं वो चेयरमैन कैसे बन जाते हैं क्रिकेट बोर्ड के, और उसके बाद इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। इस पर बहुत सारे इंडियंस बोल रहे हैं कि यार तुम्हें अगर बीफ तो मिलेगा नहीं, तुम्हें नहीं खेलना तो वापस चले जाओ। खैर जाने के मूड में वो दिख नहीं गए। आप इंडिया में गए हो, एयरपोर्ट से लेके होटल तक आपको इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया। होटल के अंदर गए हो, आपको हर तरह का खाना दिया गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको पता ही है कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, इसीलिए सारी क्रिकेट टीम्स अब इंडिया में आ चुकी है और उनका काफी धूमधाम से वेलकम किया गया है इंडिया की तरफ से। वैसे ही एक टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान, उस कंट्री के क्रिकेट टीम का भी धूमधाम से स्वागत किया गया है इंडिया में। लेकिन आते ही उस टीम ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया है। खुद पाकिस्तानी बाहर कंट्री में जाकर भीख मांगना शुरू करते हैं, लेकिन अब वो इंडिया में आकर खाने की डिमांड पूरी करना चाहते हैं। ऐसे ही अब उन्होंने खाने के लिए एक डिमांड रखी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया में आकर बीफ खाना चाहती है, और आपको पता ही है इंडिया में हिंदू रिलीजन में गौ मांस खाना मना है, क्योंकि हिंदू गौ माता की पूजा करते हैं और वो यहाँ आकर गौ मांस खाना चाहते हैं। खुद के देश में 2 टाइम खाने के लिए खाना नहीं, लेकिन दूसरे कंट्री में जाकर अपनी डिमांड्स खाने के लिए पूरी करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। भजन पाकिस्तान में बातें निकलना शुरू हो गई हैं कि जी पाकिस्तान की टीम को जो है वो बीफ नहीं दिया जा रहा है इंडिया में। पाकिस्तान टीम ने जो है वो बीफ की डिमांड की, बोला कि हमें बीफ दो, लेकिन इंडिया ने नहीं बीफ दिया। और बगैरत के बच्चों, बात को अंडरस्टैंड किया करो। बात को अंडरस्टैंड कब करोगे आप लोग? और हमारा पाकिस्तानी मीडिया, हमारे पाकिस्तानी जो है वो ये न्यूज वाले, इन्होंने उस बात को नेगेटिव लेके इतना बुरा जो है वो प्रेजेंट किया पाकिस्तानी अवाम के आगे। सत्यानाश है इन लोगों का। इन लोगों की वजह से आगे बेड़ा गर्क हो गए हुए हैं। अब देखो मेरी बात, अब मैं ना एग्जाम्पल के साथ चीजें लेके आया हूं, एक एक की पकड़ के मारूंगा मैं। आप इंडिया गए हो, इंडिया ने आपका वेलकम किया, इतना जबरदस्त उन्होंने वेलकम किया। आपको खाने में हर एक चीज दी गई है, आपको खाने में क्या वो चीजें दी गई हैं, आपको बिरयानी, आपको चांपे, आपको मीठे में, आपको नमकीन में, हर एक चीज दी गई है। और उनके रिलीजन का तो रिस्पेक्ट कर लो, उनके रिलीजन का तो रिस्पेक्ट कर लो कम से कम। बगैर के बच्चों, इस बात का आप क्यों नहीं अंदाजा लगा रहे? मेरी बात सुनो, इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान में आती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान में आती है, तो उनको शराबें देते हो? नहीं, उनको वाइन शराबें पीने के लिए देते हो? कहते हो ना कि हमारे रिलीजन में शराब हराम है, शराब पीनी हराम है। पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम या इंग्लैंड की टीम आती है, कहते हो ना कि जी उनको दो शराब ना पीने। कहते हो ना कि जी इस्लाम में शराब हराम है। बिल्कुल जी, हराम है। अब जब इंडिया में जा रहे हो तो उनसे आप बीफ क्यों मांग रहे हो? अगले के रिलीजन की एहतराम करना नहीं आता? एहतराम करिया करो, कंजर के बच्चों, एहतराम करो, एहतराम करो। हमारे अगर इस्लाम में शराब हराम दी गई है ना, तो उनके रिलीजन में वो चीज नहीं, उनके रिलीजन में वो चीज नहीं, वो खाते, वो मना है उनको, तो रिस्पेक्ट करो ना। आप इंडिया में गए हो, एयरपोर्ट से लेके होटल तक आपको इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया। होटल के अंदर गए हो, आपको हर तरह का खाना दिया गया। पाकिस्तान में कितने को खाने मिलते हैं आप लोगों को? इस बात का आंसर दो मुझे। कितने को खाने मिलते हैं पाकिस्तान में आप लोगों को? आपको चिकन बिरयानी, आपको चिकन की सारी चीजें प्रोवाइड की गई, चांपे, मीठे में एवरीथिंग आपको दिया गया, नमकीन में एवरीथिंग दिया गया। बीफ उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनके रिलीजन में वो चीज नहीं वो खाते, वो मना है उनको। अफगानिस्तान टीम गई है पाकिस्तान, उनके किसी बंदे ने मांगी है उनसे ये चीजें। अगलों को पता है, अगलों को पता है कि नहीं मांगनी, अगलों को पता है नहीं मांगनी, लेकिन हमारे इतने को चूतिए हैं। और बात पता है असल में सबसे जो बुरी बात है वो पता क्या है? सबसे बुरी बात यह है कि हमारा मीडिया बात को इतना गंदा करके दिखाता है, इतना गंदा करके दिखाता है। देखो, मांगा बीफ गया, नहीं मिला, इन्होंने बोल दिया
कि पाकिस्तान टीम को उधर खाने नहीं मिल रहे, पाकिस्तान टीम को इंडिया में जो है वो खाना सही तरह नहीं दिया जा रहा, ये नहीं दिया जा रहा, वो नहीं दिया जा रहा, डंडा नहीं दिया जा रहा, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बाबर आजम पागल का बच्चा है जिसने जो है वो इंस्टा पे स्टोरी लगा दिया कि जी हमें बड़ा जबरदस्त वेलकम मिल रहा है। शाहीन अफरीदी पागल है, रिजवान को किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि उसने स्टोरी लगाई है कि इंडिया में जबरदस्त वेलकम मिल रहा है। नाजिया जी, पाकिस्तान की टीम आ गई है, अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे में कि पाकिस्तान की टीम को हम इसको कैसे ठीक करें? देखिए, सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन कंटेंट था वो बीफ के बारे में, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि 12 फरवरी 2023 को मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ी भरी सभा में कहा है, ऐलानिया, कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है और भारत की संस्कृति ये है कि यहाँ पर गौ माता हम मानते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, मैं दो चीजें बहुत जरूर से ध्यान रखती हूँ कि एक, मैं पोर्क नहीं खाती हूँ और दूसरा, मैं बीफ टच भी नहीं करती हूँ। और हमारे यहाँ कुर्बानी में भी इस चीज को बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ये जो पाकिस्तान से गधेड़े की फौज आई है, इस गधेड़े की फौज को हमने इस तरह से इनकार और इग्नोर करना है कि इनको हमारी बंद जुबान की गालियां सही से अच्छे से बखूबी समझ में आ जाए। अब क्योंकि भारत के संस्कृत लैंग्वेज का एक अभिमान रहा है हमेशा से कि भारत के संस्कृत लैंग्वेज में कभी भी ऐसी कोई भाषा का उच्चारण किया ही नहीं गया है जिसमें गाली का कोई इंटीमेशन नजर आए। अब माँ बहन की गालियां तो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज में ही निकलती हैं। तलाक, तलाके बिद्दत, तलाके हसन, तलाके एहसन और पॉलीगेमी और हलाला जैसे अभद्र भाषा जो है वो भी इस्लाम से ही आते हैं। अब क्योंकि ये भारत के नागरिक संस्कृत पढ़कर यहाँ की संस्कृति और प्रथा पर चलते हैं, तो हम तो मुंह खोल करके जुबान से इनकी तरह माँ बहन की गालियां दे नहीं सकते। तो इन गधेड़े की फौजों को हमें ऐसा इग्नोर करना है, ऐसा इग्नोर करके इतना बेइज्जत कर देना है कि इनके दिमाग में ये बात पेवस्त हो जाए कि भारत के नागरिक हमें गधेड़े की फौज ही समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझते हैं। अब क्योंकि ये बात पूरे भारत को भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान गधे का एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान भिखारियों का एक्सपोर्ट करता है। यूएई और सऊदी अरबिया बेचारा हर रोज चीख रहा है कि अपने भिखारियों को बुलवा लो, टूरिज्म वीजा पे आता है, यहाँ भीख मांगता है। देखिए इनका दिमाग कि ये पाकिस्तान के लोग भीख मांगने के लिए भी महंगी मस्जिदों के बाहर यूएई में बैठते हैं, क्योंकि वहां रियाल में और डॉलर में पैसे वो लोग भीख में देते हैं, तो और अच्छे खाने देते हैं भीख में। इसलिए ये लोग महंगी और खूबसूरत मस्जिदों के बाहर बैठता है कि यहाँ पर बड़े लोग आएंगे, छोटे लोग नहीं आएंगे।